23 नंबर का गोल्डन कंसेप्ट शुरू करते हैं। यहां देखो, ये गोल्डन कंसेप्ट बड़े टिप्स पे याद रखना। गोल्डन कंसेप्ट नंबर 23 में बेस्ड ऑन डिस्टेंस। अब डिस्टेंस भी दो होते हैं, याद रखना। डायरेक्शन दो होती हैं, शुरुआत की बिंदु से और फाइनल डायरेक्शन। अब आप कहोगे गुरुजी स्टार्टिंग पॉइंट से तो डायरेक्शन बताई ही नहीं। बताऊंगा ना। और एक गोल्डन कंसेप्ट ये डिस्टेंस पे भी दो होते हैं, फाइनल डिस्टेंस कितनी दूरी तय की और इनिशियल पॉइंट से। ये दोनों चीज इसे मैं सिखा दूंगा, कितनी दूरी पर है, स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर है ये बताना है, और फाइनली उसने कितनी दूरी तय की ये बताना, दो बताना है। हालांकि क्वेश्चन के अनुसार ओरिजिनल पोजीशन से ही पूछा है, नाउ फ्रॉम इज ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है। शुरुआती बिंदु से वो शुरुआत से उसकी मूल स्थिति से कितनी दूर है। जब स्टार्टिंग पॉइंट से पूछे डिस्टेंस तो डायग्राम बनाना है। देखो सबसे पहले नॉर्थ गया भाई, यहां से नॉर्थ गया हो कितना 15, उसके बाद यहां से दाएं ओर मुड़ा उत्तर की दिशा में, उसके बाद राइट मुड़ा दाएं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। यहां से राइट मुड़ता है दाएं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। फिर यहां से फिर से दोबारा से दाएं ओर मुड़ता है भाई, और 15 ही चलता है। 15 चलता है मतलब इसके बराबर रहता है। 15 चलता है मतलब इसके बराबर रहता है। तो ये कितना बच गया 20। और यहां से उसने लेफ्ट टर्न लिया कितना 20, फिर से 20 चल गया। तो इनिशियल पॉइंट ये था, इनिशियल पॉइंट ये था। तो यहां से यहां तक की दूरी 20 ये हो गया, 20 ये हो गया, कितनी होगी 40 हो गई, 40 मीटर होगी। ये तो हो गया स्टार्टिंग पॉइंट से, इनिशियल पॉइंट से। अब बात करते हैं टोटल कितनी दूरी तय की। 15 और 15 ये चले 30 और 20 50 और 20 70। दोबारा 15 प्लस 20 35 प्लस 15 50 प्लस 20 70। टोटल अगर पूछ लेता कितनी दूरी तय की तो 70 मीटर, 70 मीटर। मीटर में ही चलाना, 70 मीटर। इनिशियल पॉइंट पे से कितनी दूर है 40 मीटर। सबसे पहले वो नॉर्थ में चली कितना 40, फिर राइट मुड़ी कितना 60, फिर राइट मुड़ी दाएं मुड़ी नीचे की तरफ कितना 40। यहां से वो लेफ्ट मुड़ी इस तरफ कितना 30। तो वही क्वेश्चन फिर से आ गया कि शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है। ये 60 तो ये भी 60, और ये 60 और 30 90 बन जाएगा। 60 और 30 90 बन जाएगा, 90 किलोमीटर। ठीक है, क्लियर है। प्रतिमा जो है पहले अपने घर से गई 29 किलोमीटर, 29 मीटर चलिए, चलो ये तो 29 मीटर नॉर्थ में। ठीक है, पहले नॉर्थ में चली भाई कितनी 29। भाई जगह कम है, चलो एक और पेज ले लेते हैं। प्रतिमा पहले नॉर्थ में चली कितना 29। ठीक है, उसके बाद 29 चलने के बाद वो राइट मुड़ी 16 मीटर, भाई दाएं मुड़ी 16 मीटर, फिर दोबारा से दाएं मुड़ी 17 मीटर। अब ध्यान रखना दाएं मुड़ी 16, अब फिर से दाएं मुड़ी 17, मतलब 29 से कम रखेंगे, ध्यान रखना 17 मीटर। 29 से ज्यादा बोलता तो हम आगे तक लेके आते, 29 ही बोलता तो हम यहां तक बराबर रखते। ठीक है, उसके बाद उसने क्या बोला, फिर से राइट मुड़ी 17 के बाद और 21 चली, दाएं मुड़ी और 21 चली। ठीक है, यहां से फिर से दाएं मुड़ती है। जब साउथ में जाते हैं तो राइट इस तरफ होता है, दायां इस तरफ होता है।
दाएं मुड़ती है, और दाएं मुड़ करके कितनी मुड़ती है? 21 मुड़ती है। यही था क्वेश्चन। हमें स्टार्टिंग पॉइंट से ये डिस्टेंस चाहिए। इसके लिए देखो ये 17 है तो ये भी 17 ही है, और ये 17 है तो ये कितना बचा? 29 में से 17 गए 12, 29 में से 17 गए 12, और ये 16 तो ये भी 16, तो हमें तो ये चाहिए ना, ये 12 है, हमें ये चाहिए। ये डॉट ऊपर से बना रहा हूं, मतलब यही डिस्टेंस बता रहा हूं। तो 21 में से 16 गए 5। अब 12 का स्क्वायर, 12 5 का अंडरूट क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। ये 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144, 144 और 25 169 का अंडरूट होता है 13। वैसे भी ट्रिपलेट्स आपको याद होने चाहिए, एक 12 है एक 5 है, तो तीसरा क्या आएगा ट्रिपलेट्स में? 13। 13 इज द राइट आंसर। 13 सही जवाब है, 13 सही जवाब है, बी। डन है, ठीक है। 12 5 13 का ट्रिपलेट्स है। आ जाओ, सबसे पहले साउथ में चले, कितना? 30। उसने अब खेल पता क्या खेला, ये ध्यान नहीं रहता जल्दबाजी में, राइट राइट पे फोकस रहता है भाई। टू सक्सेसिव राइट, टू सक्सेसिव राइट का मतलब है वह लगातार 2 बार दाएं मुड़ता है। पहली बार उसने कहा 6 मीटर चला, और फिर दूसरी बार यहां से फिर राइट ऊपर हो जाएगा तो 24 चला, दूसरी बार 24 चला, ठीक है। उसके बाद यहां से वो बाएं मुड़ा और 2 मीटर चला, यहां से लेफ्ट बायां 2 मीटर, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट ये 6 तो ये भी 6, तो ये टोटल कितना आ जाएगा? 8। ये 30 में से 24 चले गए, टोटल कितना आ जाएगा? 6। ये कितना बच जाएगा? 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 8 6 10 बन जाएगा। 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 64 36 100, 100 का अंडरूट 10। क्लियर है? तो 10 आंसर आ जाएगा। इसी कंसेप्ट में मैं टोटल डिस्टेंस बता देता हूं। अगर इसी में वो ये कहता कि कितनी दूरी तय की, तो हर क्वेश्चन में जो जो डाटा गिवन है वो टोटल कर दो। 15 गिवन है, 20 गिवन है, 15 गिवन है, 20 गिवन है। टोटल अगर पूछता है, इसी में वो स्टार्टिंग पॉइंट से ना पूछता, शुरुआती बिंदु से ना पूछता, तो टोटल पूछता। इस क्वेश्चन में मान लो वो टोटल पूछता, तो जो जो गिवन है, 40 गिवन है, 60 गिवन है, 40 गिवन है, 30 गिवन है। देखो 40 गिवन है, फिर 60 गिवन है, फिर 40 गिवन है, ठीक है, और लास्ट में 30 गिवन है। जो जो डाटा गिवन है उसका टोटल कर दो, टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। जो कुछ भी दे रखा है, जैसे इसमें है, सबसे पहले वो 29 चला, 29 कर दो, फिर 16 चला, 16 टोटल कर दो, फिर 17 चला, 17 टोटल कर दो, फिर 21 चला, 21 टोटल कर दो। अगर टोटल डिस्टेंस पूछता है तो, अगर वो टोटल डिस्टेंस पूछता है इस क्वेश्चन में, तो जितना बोला उतना। शुरू में 30 बोला, 30 प्लस 6 प्लस 24 प्लस 2, 30 30 60 और 2 62 हो जाएगा। अगर वो टोटल डिस्टेंस पूछता है तो कर लोगे। यानी कि टोटल डिस्टेंस और शुरुआती बिंदु से डिस्टेंस दोनों एक ही में बता दिए हैं भाई। 15 मीटर नॉर्थ में चला, ठीक है, 15 मीटर नॉर्थ चला देते हैं भाई सबसे पहले। फिर उसने लेफ्ट लिया, बाएं मुड़े और 7 चला। फिर दोबारा से बाएं मुड़ा और 15 चला। सबसे पहले 15 चला, फिर 7 चला, फिर 15 चला, और यहां से उसने राइट टर्न लिया और 13, राइट टर्न लिया और 13, ठीक है। शुरुआती बिंदु से पूछा है बस, तो ये 7 तो ये भी 7, तो 13 और 7 20। शुरुआती बिंदु से तो 20 ही आएगा ना, 20। अगर टोटल पूछता तो 15 प्लस 7 22 प्लस 15 37 प्लस 13 50 हो जाता टोटल अगर पूछता तो।